this particular session so that if you want to come back to it, because इसी ग्रुप के साथ वो शेयर किया जाएगा जो अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, सिर्फ इस ग्रुप के साथ. इट्स अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड शेयरिंग. सो आप सब जब वापस भी आना चाहें इस पे तो वापस आ सकते हैं, दोबारा कुछ देखना चाहें तो देख सकते हैं. दैट्स वंडरफुल. ओके, so I was saying that yes, for last 13 years जो एक्सपीरियंस था उसको, उसके थ्रू एक चीज सामने आई कि रेजोल्यूशंस के ऊपर कुछ चीजें सामने आई थी जो मैंने अपनी लाइफ में 11 साल पहले अडॉप्ट किया था. जो सिस्टम में आप शेयर करने वाला हूं, आई एम directly jumping into the subject because I want you to take the value of even a single second here. So as I told you, this is not a motivational seminar or it's a lecture or a workshop, and that's why I'm again and again requesting, मैं करता रहूंगा जब तक आप कैमरे पे नहीं आओगे, कि जितने लोग कैमरे पे आ सके उतना बेटर. और कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप हैंड रेज का जो बटन है उसको क्लिक करें so that I'll come to you, take your answers. यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी वर्कशॉप रन कर चुके हैं, जो हमारी वर्कशॉप होती हैं, दे नो कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड. सो डोंट वरी, whatever questions you will have, we will cover it. But उसमें क्या है, हैंड रेज कीजिएगा, I'll come to you and I'll share, I'll answer your questions. तो सबसे पहली चीज ये टॉपिक, why this topic I have taken, और क्यों ये सेशन हो रहा है इस टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. ओके, बिकॉज बहुत से लोग, श्वेता वेरी गुड इवनिंग टू यू. गुड इवनिंग सर. बहुत से लोग रेजोल्यूशंस बनाते हैं. हम अपने बच्चों को बनाते हैं रेजोल्यूशन बनाना, इसके ऊपर सेमिनार्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, हर जगह पर आप देखते हैं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन करके फ्रेज बना हुआ है पूरा. सो I can take 3-4 at least people at a time. So if you want to share something कि आप रेजोल्यूशन बनाते हैं और क्या उसमें कुछ challenges फेस करते हैं, anybody want to share, they are most welcome. नहीं बनाते तब भी ठीक है, because this is the first time. बनाते हैं और अगर उसके साथ कुछ challenges आते हैं तो बिल्कुल बिंदास होकर बताइए. शुरू में तो बहुत जोश रहता है कि फर्स्ट ईयर यानी न्यू ईयर के दिन रेजोल्यूशन लिखते हैं, वेट लॉस का तो मेन रहता है. तो फिर एक हफ्ता 2 हफ्ता तो जाते हैं वॉक के लिए, एक्सरसाइज करते हैं, पर उसके बाद ठंडे पड़ जाता है, मैं ठंडी पड़ जाती हूँ. यस, तो ये कविता ने करेक्ट किया कि मैं ठंडी पड़ जाती हूँ. ओके, दैट्स गुड. क्योंकि कविता जनरलाइज नहीं करना चाह रही, वो चाह रही है कि दूसरे लोग भी शेयर करें कि ऐसा सबके साथ होता है, ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है. यस, थैंक्स कविता फॉर शेयरिंग दिस. एनीबॉडी एल्स वांट टू शेयर अबाउट रेजोल्यूशंस? सिंस नॉट न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, बट कोई भी रेजोल्यूशन लेते हैं तो शुरू में तो जोश रहता है, सिंसियरली करते भी है, लेकिन बाद में फिर हाँ ठंडे पड़ जाते हैं, जैसे कि कविता ने बोला. You're right. So yes, anybody else want to share? श्वेता ने भी कहा, कविता ने भी कहा, कोई और है जो चाहता है? तो अगर आप शेयर करते हैं तो इसका देखिए 2 ही तरीके हैं, या तो आप रेजोल्यूशन बनाते हैं या रेजोल्यूशन नहीं बनाते. तीसरा नहीं है, राइट? बनाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाते हैं तो कोई बात नहीं. आज हम ये भी देखेंगे रेजोल्यूशन क्यों बनाना चाहिए और क्या होता है वो, और क्यों हमने कमिटमेंट्स का नाम लिया. बार कर दे मैंने जरा. बट आई वुड लाइक कि आप में से कुछ लोग शेयर करें कि रेजोल्यूशंस यानी हम जो नए साल में हमने ये करना है, जैसे हम अपना वेट कम करेंगे, सुबह उठ के हम योगा करेंगे, हम ये फाइनेंशियली अचीव करेंगे, रिलेशनशिप ऐसी करेंगे, बेटर बिहेवियर होगा हमारा, ये सब तरह की चीजें हम लोग रेजोल्यूशंस में करते हैं. दीज आर सम ऑफ द रेजोल्यूशंस वी जनरली टॉक अबाउट, राइट? तो जैसे कविता ने शेयर किया, श्वेता ने शेयर किया, और भी कोई शेयर करना चाहेगा? वी विल टेक 4, 5, 6 पीपल टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद रेजोल्यूशन. बनाते हैं तो क्या होता है? डू यू वांट टू शेयर?
Yes, people are still introducing themselves. That's wonderful. That's great. Okay, so we have registered 78 I think people. so. Yes, Pooja. Yeah, so one challenge that happens is we lose motivation. We try to do still, sometimes we keep doing the things that we decided, but there's lack of discipline and motivation. Yes, you're right. Pooja is right. So we have got 3 people. Now 2 more. Who wants to share? कौन share करना चाहता? The resolutions are unrealistic. Basically, you know, the resolution set, they are not practical. So examples are like किसी को देख के कुछ मोटिवेशन होके आपने वो टारगेट सेट कर दिया है, लेकिन वो आपके लिए कितना यूजफुल है. So basically the why is not very clear. The कितना why यूजफुल है और आपकी अपनी वीकनेसेस आपको मालूम है, because the mirror doesn't lie. So you should know that whether you will be able to fulfill, you have the stamina or the potential to do that. Sir, Yes. Until and unless the why is not clear, because if the reason is not clear, then the resolution is not going to last. Yes, you're right. बिल्कुल ठीक कहा विकास जी आपने. रीजन नहीं क्लियर होता, वाई नहीं क्लियर होता. और सूच ने भी कहा कि वीकनेसेस जो हैं उसको हम क्या उसको गौर करके अब ऐसा कोई रेजोल्यूशन ना ऐसा रेजोल्यूशन बना लेते हैं जो हमें खुद पता होता है कि हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे, बट बना लेते हैं. Now because some things or some influence or something. The stronger, what I think is the stronger the why, the stronger the why, the more chances are of resolution getting fulfilled. Absolutely. Now this is about any resolution, not New Year, any resolution. अगर उसके पीछे का why बिल्कुल ठीक है, why strong है तो आप उसको करोगे भी. अगर आप उसमें फेल होते हो तो आगे बढ़ोगे, फेलिंग फॉरवर्ड. अगर आप उसमें सक्सेसफुल होते हो तो और बेटर करोगे अपने आप को. सो व्हाई तो इट इज लाइक इट इज लाइक पर्पस फॉर लाइफ, राइट? सो वंडरफुल. यस, व्हाई क्लियर नहीं होगा तो रेजोल्यूशन पूरा नहीं होगा. एक मिनट, अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं. ओके, so as I told you, we have registered 78 people and 68 people have joined. 10 more will join in the meanwhile, so not an issue, they will catch up. अभी कुछ लोगों ने शेयर किया रेजोल्यूशन के साथ जो प्रॉब्लम है. Now I'll share my observation because I'm a personal performance and life coach for last 13 years and I work personally with people. तो वहां पर जब भी कोई गोल बनाने की बात आती है, कुछ रेजोल्यूशन की बात आती है, करने की बात आती है, तो सीधा हम पहुंचते हैं फर्स्ट क्लास से पीएचडी. एंड वी डोंट फाइंड अ वे कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, आठवीं, 10वीं भी करनी है. सीधा हम पहुंच जाते हैं ऊपर. और जब हमसे दूसरी क्लास का सवाल सॉल्व नहीं होता तो हम छोड़ देते हैं कि ये पीएचडी बेकार. नाउ दैट इज द एनालॉजी आई कैन गिव दैट कि सीधा आप वहां से वहां पहुंच जाते हैं. टुडे we are going to share something with you. I'm going to share something with you which is working for me personally for last 11 years. And everyone who is in contact with me in coaching, I have more than 250 personal coaching associates with me for last 13 years. I have 3000 hours of personal coaching experience. और जब भी बात आती है इस वाले जो इसको बोलते हैं 6F जो हम आज बात करेंगे, वहां पर मैंने फाइंड आउट किया कि जिसने सिस्टम को यूज किया, स्पेशली इन कोचिंग, they are now understanding the meaning of exactly resolution का मतलब क्या है. और वो काफी हद तक अपने आप को, ये बोलिए 70 to 80% अपने आप को स्टे कर पाए हैं उस लाइन पे, उस रेजोल्यूशन की लाइन पे जिसपे वो गए हैं आगे. एंड दे आर गेटिंग रिजल्ट्स. सो आज का जो स्पेसिफिक सेशन है ना, वो है, क्योंकि आज 24 तारीख है, ये स्ट्रेटेजिकली आज क्यों रखा गया, बिकॉज आपके पास 6 स्टिल दिन मोर है, 6 दिन और है आपके पास जब आप अपने आप को रियलाइन कर सकते हो, सो दैट 1 तारीख से आप अपने आप को फुल फ्लैश तरीके से उसके अंदर लेके आओ. बिकॉज आज का जो टाइम, आज का जो सेशन है, उस पर काफी सारा आपके साथ में फ्रेमवर्क शेयर करूंगा. इट्स नॉट अ फ्रेमवर्क, बेसिकली इट्स वेरी वेरी सिंपल मेथड ऑफ व्हाट टू मेक एज अ रेजोल्यूशन, नॉट एज अ रेजोल्यूशन. और उसके पीछे जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, कमिटमेंट. तो रेजोल्यूशन नहीं, कमिटमेंट बनाएंगे आज हम अपने आप से. तो जब मैं आपसे बोलता हूं रेजोल्यूशन और कमिटमेंट, दोनों में क्या फर्क दिखता है? वर्ड्स में ही. वन इज रेजोल्यूशन.
सो आई रिजोल्यूट टू डू समथिंग, आई मेक सम रेजोल्यूशन, और आई कमिट टू डू समथिंग। क्या फर्क लगता है आपको इसमें? Recording in progress. Sir, action, commitment. When you say commitment, हम लोग act करते हैं, we do it. Yes. Resolution, we just resolute कर रहे हैं कि commit कर रहे हैं, यानी action, we try to do it. क्योंकि we commit, right? हम Yeah. commit करते हैं अपने आप। मैं commitment, so I commit कि I'll do that। तो मैं किससे कह रहा हूँ ये? आपसे कह रहा हूँ या अपने आप से कह रहा हूँ? अपने आप से। It's a promise made to self. प्रॉमिस मेड टू सेल्फ। मैं कमिट करता हूं कि मैं ऐसा करूंगा। ओके, आई कमिट कि मैं अपना 10 kg वेट लूज करूंगा, और मैं बोलता हूं माय रेजोल्यूशन इज आई विल लूज 10 kg वेट। क्या फर्क लगता है आपको बोलने में? क्योंकि रेजोल्यूशन तो शायद पिछले 10 सालों से हम 10 किलो वेट कम करने का बजा ही रहे हैं, शायद 1-2 किलो बढ़ ही जाता है, कम तो बात की बात है। बट हाँ, जिनके रेजोल्यूशंस काम कर रहे हैं, एक्चुअली में वो रेजोल्यूशंस नहीं है, वो कमिटमेंट्स है। So I'm not saying कि हर रेजोल्यूशन काम नहीं करता है, लेकिन जिनके रेजोल्यूशंस काम कर रहे हैं, उनके रेजोल्यूशंस एक्चुअली रेजोल्यूशंस ना हो के पीछे कमिटमेंट है, नाम उसका रेजोल्यूशन दे दिया। सो कमिटिंग टू डू समथिंग, आज हम वही करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कमिट टू डू समथिंग। सो जितने भी लोग यहां पर हैं, सबसे मेरा एक ही अर्ज है, आपके पास अगर डायरी और पेन है, जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था उसमें ग्रुप के अंदर है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो क्योंकि आप अपने अपने घरों में होंगे ज्यादातर लोग, और आई थिंक ज्यादातर लोग इस समय घर पे होंगे या कहीं भी होंगे आप, तो अपना डायरी और पेन अपने पास रख ले, बिकॉज राइटिंग का टाइम आ गया है, लिखने का टाइम आ गया है। आई विल नॉट go and chit chat about many things, especially motivation or inspiration, because I know you are already motivated, extra motivated है हम लोग आजकल। ज्यादा मोटिवेट होंगे तो स्क्रीन से बाहर निकल के आ जाएंगे, सो वी डोंट वांट दैट। तो इतना मोटिवेशन मिल गया है कि इसको होता है ओवरडोज ऑफ मोटिवेशन है। तो बेचारे कुछ लोग ओवरडोज ऑफ मोटिवेशन से भी परेशान है, राइट? Just give me a second, because some people are still in the traffic and they are looking for links and sharing with them. That's okay. So here is it. ये रहा. Okay, just yeah. So yes, we are over motivated, right? Over चीज कोई भी खराब होती है, right? Over is खराब also. क्योंकि उससे मोटिवेशन की वैल्यू खत्म हो गई। Now everybody is saying that you can do this and you are thinking I can't, nothing work, नहीं काम बनेगा, क्योंकि हमारे पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कोई काम करने का एक तरीका होता। तो आई एम नॉट सेइंग, बिकॉज आई एम अ बिहेवियर स्पेशलिस्ट आल्सो, तो आई नो दैट बहुत से लोग फ्रेमवर्क्स का नाम सुन के पीछे हो जाएंगे। यू नो, सम टेम्परामेंट्स आर देयर हु थिंक नहीं ये हमसे नहीं होगा, हमें तो कुछ बताइए, कुछ तड़क धड़क होनी चाहिए। Some people call me कि आप motivational speaking करते हैं क्या? Some people call me in the corporate and education institute. I say I am a coach. I can give, share things with you, but I can't motivate you. Because you will motivate yourself, that will work. Otherwise, there is a statement I heard many years ago. Motivation is not enough. So हो सके तो आपको भी लिखने का मन कर सकता है। मोटिवेशन इज नॉट एनफ। इफ यू मोटिवेट एन इडियट, नाउ यू हैव अ मोटिवेटेड इडियट। That I found out somewhere. I found out many people who are motivated, but they are just like misguided missile. You know, they are missiles, but they are misguided missile. पता नहीं कहाँ जाके लगेंगे, किसको लगेंगे या किसके साथ वो बात करेंगे, but they are misguided. तो मोटिवेशन में ना थोड़ा सा परेशानी है। इंस्पिरेशन इज स्टिल ओके, बट मोटिवेशन में थोड़ा सा दिक्कत है। हमेशा कंपनीज नाम लेती हैं। अभी परसों ही मुझे कॉल आया था कि आप मोटिवेशनल सेमिनार ले सकते हैं, क्यों? तो मेरे दिमाग में पता क्या आता है, बट आई हैव फाउंड आउट आल्सो, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट के साथ भी काम करता हूं। दे वांट टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज। नाउ अंडरस्टैंड, कोई भी कॉर्पोरेशन, दे वांट टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज। क्यों? ताकि वो काम अच्छा कर पाए कंपनी के लिए, काम अच्छा कर पाए कंपनी के लिए। नाउ यहां पर मुझे पता है कुछ लोग एजुकेशन सेक्टर से हैं, कॉर्पोरेट से हैं। व्हाट आई सजेस्ट इज,
अगले आधे पौने घंटे अपने आप को एक ह्यूमन बीइंग की तरह देखना शुरू करें, रादर देन एन एम्प्लॉय और अ बॉस और अ एंटरप्रेन्योर और समथिंग एल्स, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग फर्स्ट देन एनीथिंग एल्स। जो चीज एक ह्यूमन को इंस्पायर करती है वही चीज आपको इंस्पायर करेगी। बाकी सब चीजें चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो काम नहीं करती हैं जब तक कि आपके अंदर से आवाज ना आए। यहां भी बहुत से लोग इस सेमिनार के अंदर शायद इसलिए आए होंगे कि उन्हें बुलाया गया है। somebody told him कि आइए आना पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ मजबूरी से हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे ही हो सकते हैं, कुछ नहीं कर रहे चलो देख लेते हैं, कुछ लोग यहाँ पर रैली में मीटिंग के साथ आ सकते हैं, वॉट एवर इट इज। बट लेट मी टेल यू, कैसे भी आप यहाँ पहुंचे हो, कैसे भी, यू आर वेलकम। बिकॉज आज कुछ ऐसा हो सकता है आपके साथ अगर आप ट्राई करें जिससे आपका कंप्लीट डायरेक्शन बदल सकता है नेक्स्ट ईयर का। So let's go to that point, resolution and commitments. What I'm going to share with you that अगले साल जो आने वाला साल है, आज 24 तारीख है। मेरा सिस्टम क्या था जो मैं अपने साथ करता हूं, मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। हर 25 तारीख को 25th of every month, every year, sorry, जो क्रिसमस का दिन होता है बेसिकली, I sit with myself, take out around 1 and 2 or maybe 3-4 hours because I am a walking person, चलता बहुत हूं मैं, तो दिस इज अजीब वगैरह हॉबी है लेकिन चलता बहुत हूं मैं। आई जनरली वॉक अराउंड 10 to 15 किलोमीटर्स अ डे, दैट्स माय वॉकिंग थिंग। तो मेरे को अपने साथ बहुत सारा टाइम मिलता है, लेकिन कल के दिन हो सकता है मैं अपने साथ और अच्छा टाइम बिताना चाहूँ, तो 3-4 घंटे मैं अपने लिए निकाल लेता हूँ। आप आधे घंटे की शुरुआत कर सकते हैं, 15 मिनट शुरुआत कर सकते हैं। तब मैं क्या करता हूँ, आई जस्ट कॉन्टेम्पलेट दिस ईयर, ये पीछे जो साल गया था ये कैसा हुआ, what I have learned, what was my failures, what were my learnings, मैंने क्या सीखा, कहां ठीक किया, कहां ठीक नहीं किया, क्या चीज मैंने डिसाइड की थी, क्या चीज मैं कर पाया, क्या नहीं कर पाया, सारा कंटेम्पलेशन चलता है, सब कुछ होता है। एंड देन आई सेट ऑन 25th itself द नेक्स्ट ईयर्स टारगेट, अलाइन करना उसको, या उसको आप कह सकते हैं फाइन ट्यून करना अगले साल का। लेकिन आप अगले साल का फाइन ट्यून तब करोगे जब पिछले साल का आपके पास कुछ तो होगा देखने के लिए कि मैं कहां हूं आज की डेट में। सो आप ऐसे समझ के देखिए कि अगर आपको यही नहीं पता कि आप खड़े कहां हैं, तो आप ओला या उबर को बुलाएंगे कहां पर? वो सबसे पहले क्या पूछता है आपसे, वेयर यू आर। सो मैं कहां हूं पहले ये तो पता होना चाहिए, वेयर आई एम, एंड देन आई वांट टू गो समवेयर। तो पॉइंट ए, सो नाउ point A is where we are right now. So आप सबके लिए मैं स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर देता हूं so that you can see me as a speaker, so because you are there. So yes, just a minute. Yes, so on a bigger screen, yes. So मैं और कविता एक ही जगह बैठे हुए हैं। कविता, you are in the next beach and I am on the same beach, So basically पॉइंट ए क्या है, जहां पर हम खड़े हैं आज। पॉइंट बी, जहां हम जाना चाहते हैं वहां। These are 2 points. ये दोनों पॉइंट्स अगर हमें पता होंगे तब हम रास्ता ले पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है दिल्ली से मुझे बॉम्बे जाना है, तो आपके पास दिल्ली है जहां मैं हूं और बॉम्बे है जहां मुझे जाना है। उसके बाद हम रास्ता चूज करते हैं, मैं बस में जाऊं, ट्रेन में जाऊं, प्लेन में जाऊं या पैदल जाऊं, मेरी तरह कैसे जाऊं वहां पर, वो बात की बात है। पहले आपको पता तो होना चाहिए मैं कहां जाना चाहता हूं। इसलिए जो पहला पॉइंट है वो है पॉइंट ए, विच इज वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे। वो स्टैंडिंग टुडे आज हम पता करेंगे हम कहां खड़े हुए हैं। तो आपके लिए आज कुछ होमवर्क्स मिलने वाले हैं, और ऐसा नहीं है बिकॉज हमारी सारी वर्कशॉप, जिन्होंने लोगों ने वर्कशॉप अटेंड किए, वी गिव होमवर्क्स एंड वी टेक फीडबैक्स एंड वी आर क्या कहते हैं उसको, वी ऑलवेज हैव फॉलो अप सेशंस। फॉलो अप सेशन जरूर होते हैं बिकॉज मुझे भी पता है कि खाली होमवर्क करके काम नहीं चलता है। सो इस कमिंग संडे 4 to 5 we are having special session on 10 ways to make our 2022 the best year of ours. एक सेशन होने वाला है, दैट इज आल्सो फ्री। आप में से कुछ लोग आना चाहे, मोस्ट वेलकम। आपके ग्रुप के साथ भी शेयर होगा।
वहां पर हम इस चीज का फॉलोअप भी लेंगे जिस चीज को हम आज बात कर रहे हैं कि जो लोग वहां आएंगे, जो लोग जिन्होंने बनाया है वो शेयर कर पाएंगे कि हमने ये बनाया, हमें यहाँ दिक्कत आई थी, तो हम लोग उसकी बात कर पाएंगे। सो संडे 4 o'clock। पॉइंट ए, कहां हम खड़े हैं आज, और पॉइंट बी, कहां जाना चाहते हैं। ये दो क्लियर होते हैं, उसके बाद हम रास्ता चुनते हैं जाएंगे कैसे। सो आज सबसे पहली चीज ये करते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी में आखिर ऐसा क्या है जो हम लाइफ में बैलेंस बनाते हुए आगे चल पाए। जैसे अगर मुझे पता है मुझे जाना है, तो मैं सोचूंगा मुझे प्लेन में जाना चाहिए, लेकिन अगर मेरे पास उतना फाइनेंस नहीं है कि मैं प्लेन की टिकट को जाने को वो कर पाऊं, तो मैं दूसरा रास्ता चुनूंगा। देन आई विल थिंक कि मैं दूसरा रास्ता चुनता हूं। और मेरे पास टाइम कम है तो मैं प्लेन का रास्ता चुनूंगा, टाइम काफी है मुझे सीनिक होके जाना है तो मैं ट्रेन में जाऊंगा, और अगर मेरे पास टाइम बहुत ही ज्यादा है तो मैं पैदल चल जाता हूं, पद यात्रा में निकल जाता हूं। बट जाऊंगा तभी जब मेरे पास पॉइंट भी होगा। सो सबसे पहले पॉइंट है, लेकिन मैं बैलेंस करके क्यों जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास क्या अवेलेबिलिटी है। राइट, वेलकम मेगा। सो वी हैव जस्ट स्टार्टेड। सो हियर पॉइंट ए, तो आपके साथ अभी मैं एक चीज शेयर करने वाला हूं, जिसमें कि सबसे पहले तो 3 चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा जो अगले साल अगर आप अपनी जो भी आपका गोल है, रेजोल्यूशन है, उसके अंदर अगर आप डालना चाहते हैं, तो दिस विल हेल्प यू, नॉट ओनली हेल्प यू इन द ईयर बट इट विल हेल्प यू फॉर लाइफ। सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू अ स्मॉल स्लाइड वेयर 3 थिंग्स आर रिटन एंड देन वी विल गो टू द बैलेंस ऑफ लाइफ, जहां पर हम 6 एरियाज की बात करेंगे लाइफ की, जहां गोल बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करता हूं 3 चीजें जो yes just a minute, yes it is. Now you see that this is exclusive session on creating a system for developing balance in life. Balance पे पूरा फोकस है, बैलेंस बनेगा। Now think, yes ये मैं आपसे बात कर रहा था 3 systems, 3 things. First, अगर आपके पास ये चीजें ऑलरेडी हैं या इस पे आप काम कर रहे हो, यू आर मोस्ट वेलकम, इसको कंटिन्यू कीजिए। लेकिन अगर आपके पास ये चीजें नहीं हैं तो आप इसको अपने मास्टर टू डू लिस्ट में डाल लीजिए कि यह आपको चाहिए अगर आपको एक मीनिंगफुल और एक सक्सेसफुल लाइफ और एक हैप्पी लाइफ चाहिए। पहली चीज, लव, एक्सेप्ट एंड लीड योरसेल्फ। फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आफ्टर 10 years of hands-on experience I can say to you is loving yourself, accepting yourself and leading yourself is the first and foremost things we all need to involve in our planning for next year. लविंग सेल्फ का डेफिनेशन हर किसी का अलग अलग हो सकता है। आज अगर ये छोटी वर्कशॉप होती तो मैं आप सबसे पूछता कि लविंग सेल्फ का डेफिनेशन क्या है, बट लविंग सेल्फ में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एक तो टेम्परामेंटल हम लोग सब डिफरेंट है। तो जिन्होंने टेम्परामेंट की वर्कशॉप अटेंड की हुई है उनको पता है कि हम डिफरेंट टेम्परामेंट से आते हैं, हमारी पर्सनैलिटी टाइप अलग होती है, हर एक इंसान अलग तरीके से खुद को प्यार करता है, लेकिन लविंग सेल्फ का डेफिनेशन अलग है लोगों का, और इसीलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं सेल्फिशनेस में और लविंग सेल्फ में। नाउ लविंग सेल्फ इज नॉट सेल्फिश। सो loving self is you are loving whatever in whichever situation you are, that is called, चाहे मैं जिस भी स्थिति में आज हूं, I am loving myself because, so अगर आप इसको ऐसे देखें तो accepting पहले आएगा, accepting the situation, accepting the things which I'm in, and then loving myself, and then you can lead yourself. Loving self, accepting self, loving yourself is the first and foremost priority to be there. Now ये अगर इसको और डिटेल में जानना चाहें आप, तो आप संडे वाली वर्कशॉप को जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहां पर हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले कि व्हाट इज लव, व्हाट इज लविंग योरसेल्फ, एक्सेप्टिंग योर, लीडिंग योरसेल्फ। 10 पॉइंट आएंगे ना, उसमें ये आएगा। बट अभी जो 3 चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसमें पहली चीज है लव एंड एक्सेप्ट, लीड योरसेल्फ। लीडिंग योरसेल्फ का मतलब क्या है? जब तक आप खुद को लीड नहीं कर पाएंगे तब तक आप दुनिया को लीड नहीं कर सकते। ये वही उसी कॉन्सेप्ट से आ रहा है।
The leading self is, am I able to lead myself? Am I able to manage my emotions? Am I able to see where I'm faltering? Am I able to see my strengths? Am I being aware about myself? That is called leading yourself. Okay. The second thing is, take charge of your emotional health. Very, very, very important. पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इमोशनल हेल्थ का हम लोग पिछले 13 सालों से शेयर करते आए हैं थ्रू वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स, लेकिन आज पिछले 2 सालों से जब हम पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, लोगों को इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बारे की, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में समझ आना शुरू हो गया. व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? many a times it is more important than your physical health, because your physical health का जो फाउंडेशन है वो इमोशनल हेल्थ से आ रहा है. तो अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना, उसका चार्ज लेना, वो आपकी प्रायोरिटी है नेक्स्ट ईयर में. नाउ हाउ टू, व्हाट इज इमोशनल हेल्थ एंड हाउ टू टेक चार्ज, इट्स एंटायर डिफरेंट सब्जेक्ट. बट समझिए इमोशनल हेल्थ का मतलब क्या है. इमोशनली मैं कैसा फील कर रहा हूं. So just right now, think about emotionally how I am feeling. कैसे 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 पूछेंगे अपने आप से? Am I happy with my emotions? Am I at peace with my emotions? Do I have any unresolved emotions? क्या लगातार मेरे पास कुछ नेगेटिव इमोशंस आती रहती हैं? क्या मैं इमोशनली वीक हूं? क्या मैं इमोशंस को समझ पाता हूं? क्या मैं दूसरों के इमोशंस को समझ पाता हूं? या इमोशंस को मैं अवॉइड करता हूं, इग्नोर करता हूं या करती हूं? ये सारी बातें इमोशनल हेल्थ का पार्ट है. एंड जो लोग वर्कशॉप अटेंड कर चुके हैं उन्हें पता है कि इमोशनल हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस है, कि अगर आप इसे एड्रेस नहीं करते या इसे आप देखते नहीं हो, तो फिजिकल डिजीज के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं इमोशनल डिस्टर्बेंसेस. और तब भयंकर से भयंकर बीमारी भी कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लॉकेज की वजह से आती है. सो इसलिए अपनी इमोशनल हेल्थ का चार्ज लेना बहुत जरूरी है. और ये कैसे लेंगे, कैसे होता है, दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग. बहुत ही लंबा टॉपिक है, लेकिन आपको सिर्फ हिंट इसलिए दे रहा हूं ताकि ये 3 ऐसी चीजें हैं जो आपके नए साल में अगर आपने अभी तक नहीं ऐड किए हैं तो अपने कमिटमेंट्स में से ऐड कर लीजिए. सो दीज आर ऑल कमिटमेंट्स, नॉट रेजोल्यूशंस. टेक चार्ज ऑफ योर इमोशनल हेल्थ. थर्ड and one, which is, I think I can give my life for it. That is, discover and follow your inner calling. अपनी इनर कॉलिंग को डिस्कवर कीजिए और उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए. ये 2 अलग अलग चीजें हैं. डिस्कवर करना इनर कॉलिंग को, यानी अपने पैशन को, एक अलग चीज है. उसको फॉलो करना एक अलग चीज है. तो सबसे पहले तो हम डिस्कवर ही नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअली में व्हाट आई एम पैशनेट अबाउट. एंड दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम विद यू, दिस इज अ प्रॉब्लम विद मी आल्सो. जब मैंने शुरू किया था, समझ नहीं आता है मेरे पैशन क्या है. तो लोग पूछते हैं, आई एम पैशनेट अबाउट समथिंग लाइक ट्रेवलिंग, एंड आई से okay, when you travel, they travel only when they get leaves or get time. Now think about this. Passion is something जिसके लिए आप टाइम निकाल लेते हो, ना कि जो बचा हुआ टाइम होता है उसके अंदर करते हो. वो क्या होता है? हॉबी. वो क्या है? इंटरेस्ट. पैशन नहीं है वो. तो there is a thin line, you can say, between hobbies, interest and passion. We are talking about passion. लेकिन वो आता कहां से है? कैसे निकालोगे आप उसे? कैसे फाइंड आउट करोगे पैशन क्या है? इट्स अ प्रोसेस. वी हैव अ कंप्लीट पैशन प्रोसेस. पूरा 3 महीने से 6 महीने के बीच में आप ढूंढ पाते हो एक्चुअली व्हाट आई वांट टू डू, एंड यू कैन कमिट टू दैट. सो डिस्कवर एंड फॉलो योर इनर कॉलिंग. ये आप अपने न्यू ईयर के शेड्यूल में ऐड करते हो. सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने आप से पूछते हो, डू आई नो व्हाट माय पैशन इज? अपने आप से पूछ रहे हो आप, मेरा पैशन क्या है, मुझे पता है क्या? और अपने आप से अंदर से जवाब आता है. जो जवाब आएगा आपके पास उसको नोट कर लीजिए. जस्ट टेलिंग यू प्रोसेस.
उसको नोट कर लीजिए और बाद में जस्ट सोचिएगा ये मेरा पैशन है या मेरा कैसे जानेंगे इसको? सिंपल क्वेश्चन, जो आपने पैशन लिखा, मेरा पैशन है, आगे लिख सकते हैं क्यों है ये मेरा पैशन, क्या मैं इसमें बहुत अच्छा हूं, क्या मैं इसको अगर इसमें पैसा ना भी हो तब भी करूंगा, पैसा इसमें ना भी हो तब भी करूंगा, क्या इसको करने पर मैं खाना पीना सब भूल जाता हूं, क्या इसको करने पर मुझे इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलती है। ये सारी चीजें आपके इंटरेस्ट के सामने क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको पता लगेगा ये इंटरेस्ट है या पैशन है। पैशन में एक अलग ही तरह का जुनून होता है और वहां पर यू फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, दैट इज अ पैशन। तो आपका काम भी आपका पैशन हो सकता है, आपका कोई और पैशन हो सकता है, कोई और चीज आपके दिमाग में आ सकती है जो आपका पैशन हो, लेकिन ज्यादातर लोगों को दिक्कत क्या है, पैशन और इंटरेस्ट के बीच का फर्क नहीं दिखता है, इसलिए प्रॉब्लम आती है। सो यू हैव टू फाइंड दिस। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, बिकॉज टाइम लिमिटेड है हमारे पास, इसलिए मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं। बहुत सारी चीजें आपने ऐड करते हैं उसके अंदर, ये 3 चीजें, लविंग, एक्सेप्टिंग एंड लीडिंग योरसेल्फ, टेक चार्ज ऑफ योर इमोशनल हेल्थ, टेकिंग चार्ज, एंड डिस्कवरिंग एंड फॉलोइंग योर इनर कॉलिंग। ये 3 चीजें आपके स्केड्यूल में होनी चाहिए ताकि आप अगर एक रियली में मीनिंगफुल पर्पस ड्रिवन लाइफ हो तो इन तीनों के बिना आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कमी आपको दिखाई देगी। These 3 things. Okay, so I'm just stopping this slide and I'm putting myself on gallery view itself. Just a minute. Okay, this is gallery. Okay, I've shared with you 3 things. Sunita, welcome from UAE. Yes, I have given you 3 things. Now, before going ahead and giving you the formula of balance in achieving all these things, I want to ask you, did you get it? ये 3 चीजें जो आपके साथ शेयर हुई हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? Do you have something in mind after reading them? Anybody? Or you have any question? How to find passion? Whatever. कोई भी question आपके दिमाग में? Yes, there was something very interesting that you said about not knowing the difference between your passion and your interest, you know, or a hobby. And I think it's very relevant to realize that if you're not being paid for something and you still feel like doing it, then exactly that is what your heart wants and that is what your inner calling is. Absolutely. So this difference we have to realize that there are certain things we have to do to earn a living, you know, and there are certain things that we do because we like doing them. Yes. So motivation, as you very rightly said, is, you know, it comes from within. A self-motivated person is the best, you know, person. So that is what we got to remember. I think that's a very relevant thing that you talked about. And secondly, what you talk about is managing emotions, which of course you dealt with in your EFT workshop. So that also was a very relevant, you know, point. Yes, it's a very good observation, Suji. Thank you so much for that. Sorry, I'm just driving home from the school. It has been a long day, but I thought I should not miss your, you know, talk. That's very nice that you're still here. आपने time निकाला इसके लिए. Wonderful. Great to have you. Good. Thank you. Okay. Any questions? So Suji has given so good observation about her. Any question you might have, so that we can go ahead. You have given chance. You can ask anything. So we have, so it's a pin drop silent. So I know you're thinking. I know that. I know that. Yes. Yes. एक्चुअली क्या होता है, जब भी वर्कशॉप्स होती है ना, तो जब भी डिस्कशन सेशन रखते हैं हम, तो हमारे ज्यादातर सेशन, जैसे सूचू ने कहा, हमने ईएफटी वर्कशॉप की है, हमने टेम्परमेंट वर्कशॉप की, सारे सेशन में डिस्कशंस होती है. दिस इज नॉट अ सेशन, यू नो, ये वन साइड सेशन नहीं. बिकॉज यहाँ पर हम लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं आज, क्यों हम लोग यहाँ पर हैं, अपना टाइम निकाल रहे हैं और लोग ज्वाइन कर रहे हैं बिजी होने के बाद भी, क्योंकि हमें अपना नेक्स्ट ईयर इस ईयर से बहुत बेटर चाहिए.
वी वांट अ न्यूअर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स, और वो वैसे नहीं बनेगा जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे. We need to add something if we are thinking that we miss something. So today we are adding something. It's a work जो काम करना है. So ठीक है, 3 चीजें आपसे शेयर की, सोचिए आराम से. और हम लोग अभी यहाँ पर लास्ट में भी क्वेश्चन और सेशन लेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया 5-5:15 बजे हम ये सेशन खत्म करेंगे. जो लोग यहाँ स्टे करना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आई एम विद देम. I can answer every question you have because I have taken out some extra time. And those who want to leave, they can leave after the workshop. That's perfectly fine. कोई नहीं बोलने वाला आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो. But this is completely voluntary session. Because I'm going to move to the balance side, तो ये 3 चीजों को टच करना जरूरी था. कि this is actually giving your life meaning. लाइफ में मीनिंग जो है ना, वो मीनिंग दे रहे हैं. और आज ही मैं बात कर रहा था, I was talking to somebody in a coaching session that drive क्या करता है इंसान को. So lots of psychologists are working on that, and there are 3 waves coming into. सबसे पहले Sigmund Freud, फिर एडलर, और उसके बाद Viktor Frankl. Now I want you to remember one name, Viktor Frankl. Victor, you write it down, Frankl, Viktor Frankl. And the name of the book is Man's Search for Meaning. जब भी आप में से जो लोग पढ़ने के शौकीन हैं या इसको जानने के बारे में समझना चाहते हैं, इस बुक को अपनी लाइब्रेरी का, अगर आपके पास लाइब्रेरी नहीं है तो स्टार्ट कर दीजिए आज से. पहली बुक लाइब्रेरी में आ गई, लाइब्रेरी है तो ऐड कीजिए. दिस बुक इज समथिंग which is providing you tons of things in a single sentence. Man's search for meaning. The men, not only men, women's search for meaning भी हो सकता है. men नहीं है, इसमें कोई जेंडर वाइज नहीं है. बट ये क्या कॉन्सेप्ट है कि इंसान को ड्राइव क्या करता है? हर इंसान को लाइफ में मीनिंग चाहिए. अगर आपकी लाइफ में मीनिंग नहीं होगा, आप उस तरफ नहीं जाएंगे. उससे पहले सोचा जाता था, so it was Sigmund Freud who always went to the side of sexology or sex and everything that everybody needs. ये human की innate need है. The second wave came with Adler who said power is the innate need. Power चाहिए हर किसी को. Third, Frankl, ये क्या बोला इन्होंने? Meaning चाहिए. And think about it. I am from that school. For last 10 years I have लेफ्ट राइट सब कुछ करके देख लिया मैंने. आई ओनली फाउंड दैट वी ऑल नीड मीनिंग इन अवर वर्क. और इसी वजह से जो 8th हैबिट लिखी स्टीवन कोवे ने अपने डिमाइज से 1 साल पहले, वो 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल जो पिछले कई सालों से चल रही है उसके ऊपर कॉर्पोरेट में, उसको सुपरसीड करती है. 8th हैबिट इज वी आर ह्यूमन बीइंग्स विद 4 थिंग्स: बॉडी, heart, mind, and soul. We are not only mind, we are not only body, we are not only things. We have all the 4 things: body, heart, mind, and soul. ये जो कलेक्शन है ना, ये अलग अलग जगह से आ रहा है. And I have done my research. As I told you that I am a researcher also, तो बहुत सारी रिसर्च करता रहता हूँ मैं. I am from that. I am so much convinced with that we need meaning. Now I ask a question to you. आपके काम में अगर मीनिंग नहीं हो तो कैसा लगेगा आपको? सोचिए. एग्जाम्पल, ऑफिस जा रहे हैं और आपको पता है ऑफिस जाके मुझे झाड़ी खानी है, मुझे मेरा बॉस कुछ बोलेगा ही, क्योंकि वहां जो मुझे काम दिया गया ना वो मीनिंगलेस काम है. एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, स्टिल यू आर गोइंग टू ऑफिस बिकॉज यू हैव टू रन योर होम. घर चलाना है. क्या होगा कुछ सालों के बाद? बर्नआउट कब आता है? सिर्फ काम से नहीं आता है, ना काम से भी आता है, बेकार काम से भी आता है, इनसे भी बर्नआउट आता है. और सोचिए, अगर आपको मैं एक काम दूं, रिसर्च हुई थी, काम दिया जाए कि आपने एक जगह खड्डा खोदना है और जो उसकी मिट्टी बाहर निकलती है ना, 1 घंटे बाद उस मिट्टी को अंदर डाल देना है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्क, यू नो. गड्ढा खोदो, फिर उसको भर दो, एंड यू विल गेट पेड.
after a month. How many of you want to do it? And you will pay handsome. जितना आपकी सैलरी अभी है ना, उतनी ही सैलरी मिलेगी. गड्ढा खोदो गड्ढा भरो, गड्ढा खोदो गड्ढा भरो. कितने लोग कर पाएंगे, करना चाहेंगे? सोच के देखो यार, क्यों नहीं करना चाहेंगे? पैसा मिला फिर भी. ज्यादातर लोगों ने क्या क्या सर्वे में, नहीं नहीं नहीं, वी डोंट डू दैट. मीनिंग नहीं है, बेकार काम है. पैसा तो है लेकिन मीनिंग नहीं है, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है. योर हार्ट इज नॉट कनेक्टेड, योर माइंड इज नॉट कनेक्टेड, योर सोल इज नॉट कनेक्टेड. नोबडी वांट्स टू डू दैट. बट अगर मैं आपको ये बोलूं, ये जो खड्डा खोद रहे हो ना, ये इसलिए है, यूज दिस एफर्ट. यस, ये इसलिए है बिकॉज यहां पर आपको नीचे पानी मिलेगा, क्योंकि ये रेगिस्तान है. और इस पानी से हम पंप लगाएंगे और वो लोगों को सप्लाई करेंगे यहाँ रेगिस्तान में. तब देखिए आपका काम बदल गया. अब जी जान ला के काम कर रहे हो आप. वो लोग जो रिसर्च में काम करते हैं, दैट इज व्हाट इज मीनिंग. तो ये जो फर्क है ना, जो मैं आपको बता रहा हूं कि वर्थलेस के अंदर जाते, तो जो ये जो विक्टर फ्रैंकलिन है ना, इन्होंने बताया लाइफ में मीनिंग चाहिए. हम सबको मीनिंग चाहिए, चाहे हमें पता हो या ना हो. आप एक होम मेकर हैं, आप सुबह शाम अपने परिवार के लिए खाना बनाते हैं, लेकिन आपका परिवार आपके खाने को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है. ये तो इनका काम है. एंड यू विल गेट नो एप्रिसिएशन. आप थक रहे हैं तब भी खाना बनाना है, नहीं बना सकते तब भी बनाना है. कुछ टाइम के बाद मैकेनिकल हो जाता है वो, एंड यू लॉस्ट मीनिंग इन योर फूड. और तब क्या होता है, आप तो बर्नआउट हो गए होगे खाना बनाते समय, लेकिन जो आपकी जो फीलिंग्स खाने में जा रही हैं, वो पूरे परिवार में बर्नआउट क्रिएट करती है. डू यू नो दैट? इस पे भी रिसर्च हुई है कि खाने में भावनाएं डलती हैं, लेकिन वही खाना जब आप प्यार से बनाते हो, उसी खाने में न्यूट्रिशन वैल्यू आ जाती है. हाँ, ये बात अलग है कि अभी बैठ के, जब आपने देखा होगा 3 इडियट्स में, हम सबने सुना कि एक पेड़ था, उस पेड़ को सब लोग गालियां देते थे तो वो सूख गया, और उस पेड़ को जब हम प्यार से बात करते हैं तो वो पेड़ हरा भरा होता है. सुनते हैं सब लोग, लेकिन क्या ये होता है? हैपन होता है. आप किसी इंसान को लगातार क्रिटिसाइज करते रहोगे, उसको उसकी टांग खींचते रहोगे, उसको एप्रिसिएशन नहीं दोगे, सूख जाएगा वो. और आप उस सूखे इंसान से चाहते हो अब ये हमें परोसे, हमें डिस्ट्रीब्यूट करे. जो उसके पास खुद के पास नहीं, वो आपको कहां से देगा? इसलिए सेल्फ लव सबसे पहले आया था. सूखा हुआ इंसान कुछ नहीं करता है. सो ये हमें और अपने परिवार की तरफ देख के भी ध्यान रखना है. सो दिस इज फैमिली. सो लॉट्स ऑफ थिंग टू डू, बट टाइम लिमिटेड है, इसलिए मैं सीधा वहां जा रहा हूं. हाउ टू क्रिएट बैलेंस, ताकि मैं मीनिंग की तरफ तो जाऊं, लेकिन रास्ते में मीनिंग के साथ ये ना भूल जाऊं कि लाइफ में बैलेंस इज एवरीथिंग. थिंक अबाउट इट. लोगों से पूछा गया, मैं आपसे पूछता हूं, लॉट्स ऑफ मनी बट नोबडी टू शेयर इट विद. परिवार का सदस्य आपसे बात नहीं करते, फ्रेंड्स है नहीं आपके, लोग आपके साथ रहना नहीं चाहते. व्हाट विल यू डू विद दैट मनी? Many people are there who are frustrated with money. They say, take money, give me something. कुछ में से बात करो, दिल की बात कर पाऊं मैं आपसे. वेस्ट हो जाता है वो. तो बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज करो यू आर अ बॉडी बिल्डर. सो यहाँ पर कुछ लोग हैं, दे आर बॉडी बिल्डर्स. नाउ दे आर बॉडी बिल्डर्स एंड दे हैव सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग फॉर बॉडी बिल्डिंग. देयर मैरिज, देयर मनी, एवरीथिंग. नाउ व्हाट विल दे डू विद द बॉडी? थिंक अबाउट इट. That's why बॉडी बिल्डर्स जो बहुत ज्यादा करते हैं, वो जो सकम्ब कर जाते हैं, वो करते हैं इसलिए बिकॉज दे आर सो मच, तो एडिक्शन हो जाती है उसकी. कोई भी चीज ज्यादा हो जाएगी तो जहर बन जाएगी, कम हो जाएगी तो जहर बन जाएगी. बैलेंस कैसे क्रिएट करना है? सो नाउ लेट्स गो इनटू इट एंड मेक अ प्लान फॉर नेक्स्ट ईयर हाउ टू क्रिएट बैलेंस. और ये मैं आपसे 1 साल के लिए शेयर नहीं कर रहा हूं, दिस इज ईयर बाय ईयर. सो लेट्स शेयर विद यू. ये है क्या? इसको नाम देने के लिए इसको हम नाम देते हैं, देयर आर okay, there are 6 F of life. 6 F.
ये जो एफ है ना, ये हैं वो 6 एरियाज हमारी लाइफ के जहां पर हमें जनरली बैलेंस की जरूरत है, और अगर हम इन्हें मेजर नहीं करते या इन्हें देखते नहीं है तो ये मिस आउट हो सकते हैं। इसीलिए इन्हें 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आपके लिए लिखने का टाइम आ गया, जो लोग लिखना चाहते हैं। ये 6 एरियाज हैं जहां पर हमें बैलेंस चाहिए। पहला एरिया इज फेथ। फर्स्ट एरिया क्या है? फेथ। फेथ क्या? ऐसी चीज जिसके ऊपर आपको फेथ है, बिलीफ है, आपसे ऊपर, आपसे बड़ा, जिसको भी आप मानते हो, वो वट एवर इट इज, मे बी नेचर हो सकती है, भगवान हो सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट, जो भी आप सोचते हो, जिनको आप मानते हो, लेकिन आपसे बड़े हैं वो, मतलब इट इज बिगर देन यू। आप उन पे फेथ करते हो, और फेथ का कोई लॉजिकल पॉइंट नहीं होता है। वो आपके गुरु हो सकते हैं, कोई इंसान हो सकता है, निराकार हो सकता है, नेचर हो सकती है। फेथ, दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग अबाउट लाइफ। फर्स्ट, फेथ कैसा है मेरा, फेथ के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, दैट इज फर्स्ट है। मैं आपको बताऊंगा करना क्या इसका। सेकंड देखिए, फेथ के बाद है फैमिली। फैमिली जिनके साथ आप रह रहे हो, इमीडिएट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली। इमीडिएट फैमिली इज यू, योर हस्बैंड, योर वाइफ, और your kids, or your brother, sister, mother, father. That is your nearest family, and the extended family is your cousins and everybody else. Second part is family. So faith first, second, third. Third part, fitness. ये क्या है? Health. Health is third part, जिसमें mental, emotional और physical तीनों health आती है, and that is the third part. Fourth, finances. Whatever deals with money comes into it, like investments, your job, your business, whatever you do to generate income and living for you, that is finances. Fourth F. Fifth F is fun, friends, and hobbies. Fun, friends, and hobbies. This is the fifth segment of our life, which requires balance. And the last one is foundation. What is this? Foundation is self-actualization. Whatever I do for myself, whatever I do to enhance my knowledge, or my inner growth, or my spiritual growth, or my emotional health, whatever I do, or my mental health, whatever I do for myself to reach from one level to other is coming into foundation. So there are 6 areas. First, again, faith. I'm going to discuss ये actually मुझे क्या क्या आता है डिटेल में. First is faith. Second is family. Third is fitness, health. Fourth is finances, whatever connected with money. Fifth is fun, friends, and hobbies. And the last one is foundation. So जब हम नेक्स्ट ईयर का एक कमिटमेंट बना रहे हैं, नॉट रेजोल्यूशन, तो हम इन 6 पार्ट्स पे फोकस करके बनाते हैं। इन 6 पार्ट्स पे फोकस करना है। तो जैसे मैंने आपसे शुरू में शेयर किया कि सबसे पहले मैं कहां हूं ये पता होना चाहिए, तो सबसे पहले देखते हैं हम इन 6 पार्ट्स में आज कहां हैं, वेयर वी आर टुडे इन दिस ऑल दिस 6 एरियाज। सबसे पहले चेक करते हैं। तो लेट्स सी चेक कैसे करेंगे। ऐसे एक पेपर लिया आपने, और उस पेपर पे अभी आप लिखेंगे नहीं, मैं सिर्फ आपको फॉर्मेट शेयर कर रहा हूं, बाद में बताता हूं। फेथ, पहला लिखा फेथ, दूसरा फैमिली, तीसरा फिटनेस, चौथा फाइनेंसिस, पांचवा फन, छठा फाउंडेशन। ये 6 एरियाज हैं। क्यों रखे हैं 6 अलग अलग एरियाज, लाइफ में क्यों डिवाइड किया है? बिकॉज आपको जान के हैरानी होगी कि जब इस एरिया में फोकस करके आप सोचते हो तो कई एरियाज के अंदर आपका नील आता है, आपका 0 आता है, आपको पता ही नहीं होता कि इस एरिया में कुछ कर भी रहा हूं या नहीं। ये ओवरऑल लाइफ को जब हम देखते हैं उसमें मिस हो सकता है, लेकिन यहां पर अब जब पर्टिकुलर देखते हैं उसको तो उसमें मिस होने के चांसेस कम है, इसलिए बैलेंस क्रिएट होता है। बैलेंस की तरफ ध्यान जाए। तो फेथ, फैमिली, फिटनेस, फाइनेंस, फन, क्या लिखेंगे? एज ऑफ नाउ। सब आपका प्रैक्टिकल वर्क आ गया। आज एज ऑफ नाउ ऑन 24 दिसंबर 2021, आज शाम को बैठ के जब आप ये बनाओगे
आज मैं अपने आप को इन एरियाज में कहां देखता हूं और कहां देखती हूं। फॉर एग्जाम्पल फेथ, यस आई हैव फेथ, बट कभी कभी डगमगा जाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं। फैमिली, यस आई हैव अ फैमिली, बट रिलेशनशिप्स और बेटर हो सकते हैं, शायद नहीं है, और whatever comes to your mind as family here. I'll share with you in each की क्या क्या लिखेंगे उसके। फिटनेस, yes I need, तो जहां भी शुड आ जाए वो ध्यान रखिएगा। I should do yoga, I should do meditation, I should lose my weight, जो मैं नहीं कर रहा हूं करना चाहिए। आज की डेट में फिटनेस है, या आई एम वेरी फिट। फाइनेंसिस, I need to improve. For example, I can generate more income, I need to come out of debt, or whatever it is, I need to generate second source of income, whatever it is, finances ये है। इन्वेस्टमेंट करनी है, सोचना है, प्लानिंग करनी है, सब कुछ इसके अंदर आए। आज की डेट में कहा हूं मैं यहां। फन, फन मीन्स क्या कर रहा हूं मैं लाइफ में फन के लिए। मेरे एक्चुअली में just give me a second. Just it's really embarrassing, but you know, नहीं तो ये कट जाएगा। एक सेकंड दीजिए। Extremely sorry because ये कट जाएगा, ठीक है। ओके, सो जब हम बात कर रहे थे उसकी, ओके हियर इट इज। एज ऑफ नाउ, जैसे फेथ में कहा हूं मैं, फैमिली में कहा हूं मैं, फिटनेस में वेर आई एम, फाइनेंशियल में कहा, फन कितना, फाउंडेशन कितना। अब इसको नंबर्स में डाल देते हैं, अंडरस्टैंड कीजिएगा कैसे कैसे हेल्प करेगा। अगर मैं आपको 0 to 10 का स्केल दूं, 0 मींस आई एम एट द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट, आई नीड लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट। 10 इज आई एम सुपर्ब, आई एम एक्सीलेंट, आई एम टोटली सेटिस्फाइड। इसके बीच में आप अगर इनको रेट कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कैसे रेट? फेथ में मैं मानता था हूं, लेकिन प्रैक्टिकली मैं उसको नहीं कर पाता हूं। जैसे मैं जानता हूं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, लेकिन जब काम आता है तो मैं बहुत टेंशन में आ जाता हूं, एंजाइटी हो जाती है, तो मेरा फेथ डगमगा जाता है। तो मैं आपको नंबर कितना दे रहा हूं मैं? आई एम इन फेथ, आई एम 3 out of 10, 3 out of 10। फैमिली में whatever is going on here and there, I am 4 out of 10। Fitness, I am 8 out of 10 or 6 out of 10 or 0 out of 10, whatever। Finances, fun, foundation, सब में आप नंबर्स दे दीजिए अपने आप को out of 10, राइट। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। ये हो गया आपका एज इट इज। मैं आज कहां खड़ा हूं? यहां पर। ये है मेरा टोटल पार्ट आज की डेट में। आई एम स्टैंडिंग हियर, दिस इज मी टुडे। टुडे इटसेल्फ we are going to do something which is giving this as of now, and we are now transporting us to 2022, same day 2022, 25th December 2022, and you are now seeing yourself as of now where I am in these areas। फेथ में मैं 3/10 था, 3/10। आज कितना हूं मैं? 22 में। ओके, फैमिली में कितना हूं, फिटनेस में कितना, फाइनेंसिस में कितना, फन में कितना, फाउंडेशन में कितना। अब इसके बीच में एक चीज मिसिंग है, वो ये कि जब आप पहले लिख रहे हो ना एज ऑफ 24th December राइट नाउ, एक चीज जो आपने ऐड करनी है इसके अंदर वो ये कि मैं कहां जाना चाहता हूं। तो वो जो आप ये नीचे लिख रहे हो ना, ये आपका जाना चाहता हूं, बिकॉज अभी तो आप पहुंचे नहीं हो वहां, लेकिन आप जाके देख रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपने देखा अगर मैं फेथ में 3/10 हूं तो मुझे कम से कम 6/10 तो होना चाहिए फेथ के अंदर। तो यहां आपने क्या लिखा? एज ऑफ नाउ 24 December, आई एम 6/10 इन फेथ। आई एम 6/10 इन फेथ। इन फैमिली आई एम 5/10, जब मैं 3 था पहले। फाइनेंसिस आई एम 9/10। जो भी आपको चाहिए वो आपने आज ही इसमें लिख दिया और उसमें आई एम कर दिया, ना कि आई वॉन्ट। डिड यू गेट इट? स्टॉप शेयरिंग। डिड यू गेट इट? यस सुनीता। Yes, sir.
बिल्कुल लास्ट मिनट में था, बट इट वाज लाइक वेरी वेरी आई कैन से, जो बोलते हैं ना, सार मिल गया, थोड़ा सा डायरेक्शन मिल गई। हाँ, क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर इफ यू डिडंट गेट इट तो इसके आगे वाला समझ नहीं आएगा। हाँ, नहीं, आई गॉट इट। दैट्स गुड। मैं ये नहीं पूछता हूँ किस किस को समझ में आ गया, ये पूछता हूँ किस किस के, अगर ये जो सामने शेयर किया आपसे कि जो हम आज हैं उसको हमने लिखा आई एम हियर टुडे और बाद में नंबर दे दिए, जो हम चाहते हैं जहां पहुंचना उसको मैंने अगले साल में लिखा और उसको एज ऑफ नाउ करके देख लिया। यस, कि मैं 6/10 हूं आज की डेट में, राइट? क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? तो हम इसके आगे चलेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकता है, बिकॉज आगे जाते ही आपको लगेगा ओके पिछले बार समझ नहीं आया कैसे पहुंचे, बिकॉज आगे बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। छोटा सा है, बहुत इंटरेस्टिंग। आज कहां है और जहां पहुंचने वाले हैं उसको प्रेजेंट की तरह देखा और हमने अपने आप को बोल दिया हम यहां पर हैं। ओके, तो शुड आई गो अहेड? अब कम से कम ऐसे कर दो सारे, अगर गो हेड 2-4 करोगे तो मुझे पता लगेगा यस, हाँ आपको ऐसे कर दो, या वो उसका जो बटन होता है ना वो लगा दो, यस। ओके, थैंक यू अनु, राजेश, थैंक यू, इट इज गिविंग मी दैट, थैंक यू मेगा, श्वेता। अब मुझे लग रहा है कि हाँ कुछ आगे चलना चाहिए, नहीं तो आई एम टॉकिंग टू स्क्रीन, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग, मैं बता रहा, ये प्रैक्टिकल है, पिछले 10 साल से मैं यूज कर रहा हूं। अगर आपकी समझ में आ गया तो आपके हाथ में एक ऐसा टूल लग गया है जो आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर ही देगा, चाहे आप चाहो या ना चाहो, और खुद को अकाउंटेबल बना लोगे आप। तो बड़ा खतरनाक जगह है ये थोड़ी सी। तो लेट मी शेयर विद यू कि ये जो 6 चीजें आपसे शेयर की ना मैंने, जो ऐसे बनानी है, इसमें आखिर डालना क्या है एग्जैक्टली, इसके अगले चलते हैं। फेथ जो मैंने आपसे बात की उसमें क्या डालेंगे आज जो लिखेंगे? पहली चीज, बिलीव ऑन समथिंग बिगर, कुछ ऐसा जो आपसे बड़ा है, आपकी समझ से ऊपर है, आपकी लॉजिक से ऊपर है। मैं नहीं है, बिकॉज मैं नहीं होता, और जो मैं कर रहा है उसकी सामने दिक्कत क्या है कि वो अपने साथ उस पावर को काम नहीं करने दे रहा है जो एक्चुअली में आपसे बहुत बड़ी है। एंड दिस इज एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट। जब हम इसकी बात करते हैं EFT में, वर्कशॉप में, बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन आपके साथ एक बहुत बड़ी ताकत काम कर रही है तब तक जब तक आप उसे काम करने दो। जैसे ही आपने बोला मैं, उसकी ताकत का डब्बा बंद, ढक्कन बंद कर दिया आपने। मैं ईगो आ गया, मैं कर रहा हूं, ओके। आप इसका मतलब आप एक, आपके सामने एक नदी बह रही है और आप उसमें से एक बाल्टी उठा रहा है और बोले देखो मेरा पानी। भैया पानी तुम्हारे पास बाल्टी का है, ये किसी का बाल्टी है, किसी का मग्गा है, किसी का थोड़ा सा छोटा छोटा ढक्कन है, किसी का टंकी है, लेकिन वो सारी चीजें बहुत लिमिटेड हैं। जो लोग नदी किनारे बैठे हैं उनको लगता है, हंस रहे थे वो आपके ऊपर कि भाई नदी बह रही है, फ्रेश वाटर हमेशा आ रहा है, why you are taking your baltis and dabbas and thinking that I am having this? This is called faith. And many people say I have faith in God, but I am doing this. No. So believe on something bigger है क्या? अगर नहीं है तो क्या आप बढ़ाना चाहते हो, आपके ऊपर है। But what I suggest is think about it. Let the nature work with you. He knows or she knows better than us. हम तो एक इतना छोटा सा बूंद भी नहीं है वहां पर, लेकिन समझते बहुत बड़ा अपने आप को। सेकंड क्या डालते हैं इसमें? बिलीफ ऑन सेल्फ, बिलीफ ऑन समथिंग बिगर, फिर बिलीफ ऑन सेल्फ। अब बिलीफ ऑन सेल्फ क्या है? इसको आप ईगो ले सकते हो, ये एक्सट्रीम में चला गया नेगेटिव। सेल्फ ओवर कॉन्फिडेंस नेगेटिव। सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का फर्क इतना ही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहता है मैं भी कर सकता हूं, ओवर कॉन्फिडेंस कहता है मैं ही कर सकता हूं। है फर्क, ये काम तो मैं ही कर सकता हूं, ओवर कॉन्फिडेंस है मैं भी कर सकता हूं, कॉन्फिडेंस। तो बिलीफ ऑन सेल्फ, तो ये 2 चीजें फेथ के अंदर आती है, बिलीफ ऑन समथिंग बिगर, बिलीफ ऑन सेल्फ। कितना है आज आपका वो आप इसमें डालेंगे, और कहां जाना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर में उसको डालेंगे सेकंड वाले। फैमिली, फैमिली के अंदर कौन कौन आता है, या फैमिली है क्या? हमारा सबसे बड़ा बॉन्ड होता है फैमिली। सबसे पहले है इमीडिएट फैमिली। आपकी इमीडिएट फैमिली मींस आप अगर शादीशुदा है, आपका हस्बैंड, अगर आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे, आप, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, ये आपकी इमीडिएट फैमिली। दिस इज फैमिली यूनिट। देन कम्स एक्सटेंडेड फैमिली। आपके पेरेंट्स भी एक्सटेंडेड फैमिली में आ जाते हैं अगर आप मैरिड हैं तो। अगर आप मैरिड नहीं है तो आपके पेरेंट्स आपकी इमीडिएट फैमिली में आएंगे। एक्सटेंडेड फैमिली में आते हैं वो लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं बट आपके साथ
आप उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल अगर डिपेंडेंट पेरेंट्स है तो वो भी आपकी इमीडिएट फैमिली में आएंगे। एक्सटेंडेड फैमिली आ गई, उसमें आपके एक्सटेंडेड फैमिली में आपके कजन्स भी आते हैं, जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं किसी भी तरीके से, एक्सटेंडेड फैमिली आ गई। नाउ दिस फैमिली। फिटनेस, फिटनेस में क्या आता है? फिटनेस में आता है ऑफ कोर्स हेल्थ। हेल्थ, लेकिन कौन सी हेल्थ? मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या है? हाउ वी थिंक, थॉट प्रोसेस क्या है हमारी, सोचते क्या हैं हम, दिमाग से क्या काम लेते हैं, किस तरह यूज करते हैं, दैट कम्स इन मेंटल हेल्थ। देन कम्स इमोशनल हेल्थ, how we feel our emotions, how we manage our emotions, how we manage other people's emotions, कैसे समझ पाते हैं उसको, कैसे उसको एम्पैथाइज कर पाते हैं उनके साथ, इमोशनल हेल्थ। देन फिजिकल हेल्थ, ऑफ कोर्स क्या खाते हैं, कितना चलते हैं, क्या एक्सरसाइज करते हैं, क्या सब कुछ करते हैं, मूवमेंट कितनी है, फिजिकल हेल्थ में आता है। सो हेल्थ के 3 पार्ट्स हो गए, इसमें हम अपने आप को अलग अलग रेट कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ में आज मैं 3/10 हूँ, इमोशनल हेल्थ में 4/10 हूँ, फिजिकल हेल्थ में 1/10 हूँ। कहां पहुंचना चाहता हूँ? 5/10 फिजिकल हेल्थ में अगले साल। You're thinking about that, right? Now, finances. इसमें क्या क्या आता है? Anything related to money. Anything related to money which is coming to you. That can be income, investments, say income, business, jobs. ये सब चीजें आपकी रिलेटेड टू मनी आएगी, जो भी मनी से संबंधित है आपके पास। अगर आप कमा रहे हो तो वो जो आपके पास आ रहा है इनकम, वो। अगर आप नहीं कमा रहे तो जो भी आपको मिलता है, चाहे वो स्टूडेंट है तो पॉकेट मनी, चाहे वो हमारे घर के लिए खर्च, वट एवर इट इज, जो भी मिल रहा है हमें वो मनी के अंदर आएगा। दैट इज फाइनेंसिस। जो भी पार्ट है जिसका मनी से संबंध है वो आएगा फाइनेंस के अंदर। फन, फ्रेंड्स, हॉबीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें क्या आता है? फन, व्हाट आई डू, आई एम डूइंग फॉर फन। मैनी पीपल हैव इग्नोर्ड दिस फैक्ट दैट दे डिजर्व फन। उनको they deserve fun है लाइफ में। कईयों को ना गिल्ट हो रहा है फन, जब फन वर्ड यूज आ रहा है। they think हाउ मैं कैसे फन कर सकता हूं या कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी थिंग्स। उनके लिए काम करने के बाद बचता ही नहीं टाइम अपने आप फन करने का। एक अर्निंग मैन बोल रहा है मैं पैसा कमाने में इतना बिजी हूं कि मेरे पास फन का टाइम ही नहीं है। एक होम मेकर बोल रही है मैं सबको सर्व करने में इतनी बिजी हूं कि मेरे पास टाइम नहीं है। फन कहां से लाऊं? फन इज ऑलवेज बैक बेंचर। बट बर्नआउट की वो है ये रेसिपी। फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स आप यहां क्या देखते हो? मेरे कितने फ्रेंड्स हैं आज की डेट में? क्या फ्रेंड्स हैं भी कि नहीं? दूसरा क्या देखते हो? मेरे जितने फ्रेंड्स हैं क्या मैं उनकी लिस्ट में भी एज ए फ्रेंड हूं क्या? एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जिसको आप फ्रेंड मानते हो क्या वो आपको भी फ्रेंड मानते हैं क्या? ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। कुछ लोग कहते हैं मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया और देखो मेरा टाइम आया तो उन्होंने बिल्कुल मुंह मोड़ लिया, क्योंकि आपकी लिस्ट में वो सबसे ऊपर थे लेकिन आप उनकी लिस्ट में नहीं थे। वन साइडेड अफेयर है ये, एक तरफा प्यार है। तो आपको अगर फ्रेंड्स की लिस्ट देखनी है तो ये देखें क्या मैं उनकी लिस्ट में हूं क्या? और बहुत बार डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी आपको। यू आर नॉट इन देयर लिस्ट बट दे आर इन योर लिस्ट। तो फ्रेंड्स कहां, मैं कहां खड़ी हूं, इसके अंदर कहां खड़ा हूं? हॉबीज क्या है मेरी? क्या है मेरी हॉबीज? या है भी कि नहीं? या मैं वो स्कूल में लिख के थे गार्डनिंग और रीडिंग बुक्स, वॉचिंग मूवीज, स्लीपिंग, ये सारी हॉबीज हैं। कहाँ है? तो हॉबीज को आप छोड़ देते हो। हॉबीज का टाइम चला गया, या तो एज बढ़ गई, या एज बहुत कम है, या टाइम नहीं है। ये तीनों चीजें, फन, फ्रेंड्स, हॉबीज, आपकी लाइफ में जैसे इंजन ऑयल होता है ना गाड़ी के अंदर, पेट्रोल के साथ इंजन ऑयल डालना पड़ता है ताकि पुर्जे कटर पटर ना करें आपस में। ये हॉबीज, फ्रेंड्स, फन जो है ना वो ये लुब्रिकेशन रखता है आपके उसके अंदर, रिलेशनशिप के अंदर। नाउ फाउंडेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, ये लास्ट का पार्ट है जो हमने फाउंडेशन बोला था। पहला, एवरीथिंग रिलेटेड टू सेल्फ। खुद से जितनी भी चीजें हैं खुद से रिलेटेड, वो कैसे? सेल्फ रिस्पेक्ट। कैसी है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट आज की डेट में? पता लगे आज की डेट में सेल्फ रिस्पेक्ट, आई डोंट रिस्पेक्ट माई सेल्फ। ओके, 0 और 1 और 2, यस आई रिस्पेक्ट अ लॉट। ये सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं सेल्फ, उसमें सेल्फ एडोरेशन में ना बन जाए। सेल्फ रिस्पेक्ट इज सेल्फ रिस्पेक्ट मींस खुद के लिए रिस्पेक्ट कितनी है उसका नंबर आएगा। देन सेल्फ एस्टीम, मेरी अपनी निगाह में इज्जत क्या है?
सेल्फ एस्टीम मेरी कितनी हाई है, कितनी लो है, सेल्फ लव, हाउ डू आई लव माई सेल्फ। कहीं ऐसा तो नहीं हमेशा हमेशा मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, मैं छोटा हूँ, मेरी साइज कम है, मेरी हाइट कम है, मेरी हाइट बड़ी है, मेरा मोटापा ज्यादा है, मेरा मोटापा कम है। अभी एक वर्कशॉप हो रही थी जिसमें हमने कहा कि हम ईएफटी की वर्कशॉप कर रहे थे इमोशनल हेल्थ के ऊपर, तो डिस्कस हुआ कि ईएफटी कैन बी यूज्ड फॉर वेट लॉस इन वेरी इफेक्टिव मैनर। तो एक पार्टिसिपेंट ने बोला, सर वेट गेन के लिए भी क्या ईएफटी यूज कर सकते हैं? नाउ ही इज वरीड। तो आई वाज सरप्राइज, यार ये तो पूछा नहीं मैंने। वेट गेन के लिए परेशान है वो, क्योंकि वो ज्यादा पतले है, तो ये भी है। तो अपने लिए लव क्रिएट क्या हो रहा है, मैं ज्यादा पतला, मैं ज्यादा मोटा, मेरी स्किन का लाइट कलर है, किसी की स्किन पे चुरियां आनी शुरू हो चुकी हैं, किसी की आने की उम्मीद है उससे डर रहा है वो, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो ये सब कुछ ना सेल्फ लव के अगेंस्ट है। तो क्या है सेल्फ लव मेरा, ये आएगा फाउंडेशन। नाउ सो क्या क्या चीजें इसके अंदर आएंगी वो आपने देख लिया, कैसे इसको फिट करना है वो आपने देख लिया, कि आज की डेट में यहां पर हूं, कहां पहुंचना चाहता हूं उसको वहां पर आपने लिख दीजिए, वो फिट कर लिया। अब आपके टेम्पलेट आपके सामने आ गया, 2022 में यहां हूं, 22 में मुझे वहां पहुंचना है। ये आपने एक पेज पर एक सब्जेक्ट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पेज, ये पेज है आपका, यहां पर आपने लिखा फेथ, 2 पार्ट्स बना दिए, ऊपर वाला पार्ट है दिस ईयर, नीचे वाला पार्ट है नेक्स्ट ईयर। सॉरी, अच्छा ऐसे नहीं दिखाइएगा। पेज के ऊपर वाला पार्ट है आधा पार्ट दिस ईयर, नीचे वाला पार्ट है नेक्स्ट ईयर। 6 के बना दिए, फेथ का एक पेज, फैमिली का, फिटनेस का एक पेज बना दिया। एंड नाउ यू आर रेडी टू वर्क ऑन दैट। अब आप रेडी हो। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप इज, अब अगर मुझे एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मुझे वेट कम करना है 20 केजीज, मैंने लिखा है उसके अंदर आई नीड टू रिड्यूस 20 केजीज नेक्स्ट ईयर, मैंने वो लिखा हुआ है। ब्रिंग आउट टू द मंथली लेवल, कि अगर मुझे 20 केजी रिड्यूस करना है तो मुझे पता है पहले कुछ टाइम में रिड्यूस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके बाद रेडिकल रिड्यूस होता है। तो पहले मैं क्या करूंगा, ये करूंगी, जनवरी में मुझे 2 केजी कम करना है, फरवरी में 2 केजी, मार्च में 2 केजी या 1.5 केजी व्हाटएवर, एंड देन फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स इट इज 2 केजी। तो कुल मिला के 20 केजीज हो जाएगा। Now you are coming to the practical level which you are starting from the day 1 of January, because जनवरी में आपने 1.5 केजी कम करना है बस। अगर आपने 1.5 केजी कम कर लिया तो यू आर ऑन ट्रैक, नहीं कम किया तो अगले महीने 1.5 की जगह 2 कर लीजिए, बिकॉज 500 ग्राम अभी का भी कम होगा। दैट इज हाउ वी आर गोइंग, सो दैट इज हाउ दिस फॉर्मेट विल हेल्प यू ऑन ए डेली बेसिस, क्या करना है, राइट। एंड when the next year comes, और हम ऐसे ही बैठे हुए हैं और आपने वो लिस्ट निकाली, तो जो आपका नीचे वाला पार्ट है ना, जहां पर आपने अगले साल का लिखा हुआ था, ज्यादातर चांसेस हैं कि आप उसमें से बहुत कुछ अचीव कर चुके होंगे, बहुत कुछ ज्यादा भी अचीव कर पाओगे, लेकिन कुछ चीजें अचीव नहीं हो पाएंगी। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, और ये रेजोल्यूशन नहीं है, कमिटमेंट है। तो आपने क्या बोला, मैंने 20 किलो वेट करने का सोचा था, लेकिन मैंने कितना कम किया, 14 केजी, दैट्स गुड। नाउ नेक्स्ट ईयर 6 केजी रह गया, वो मुझे नेक्स्ट ईयर के फॉर्मेट में डाल देना है। 2023 6 केजी आई नीड टू लूज बाय जून। तो ऐसा नहीं है, जैसे कई बार क्या होता है, हम किससे पूछते हैं, मुझे ना अगली दिसंबर में उनको प्रॉब्लम है कि वो सुबह नहीं उठ पाते। तो मैंने उनसे पूछा, अभी कितने बजे उठते हो आप? 8, 9, 9:30, 8:30 ये बजता है। कितने बजे उठना चाहते हो? 5 बजे, 4:30 बजे। क्यों? सुबह का उठना अच्छा लगता है, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त, ऐसा कुछ सुना, बहुत कुछ हुआ उन्होंने, योगा करना चाहता हूं, और वो पूरी कोशिश कर चुके हैं, नहीं उठ पाते। प्रॉब्लम कहां है पता है? फर्स्ट क्लास से सीधा पीएचडी पे जंप मारना। हमने क्या किया, ओके लेट्स कम इनटू इट। कोचिंग का प्रोसेस क्या था, 8:30 उठते हो ना, नेक्स्ट 15 डेज लेट्स ट्राई टू वेक अप एट 8 बजे उठते, देखते हैं क्या होता है।
यस हाँ 8 बजे तो ठीक लग रहा है, लेकिन 8 बजे उठ के क्या होगा, नहीं ट्राई करते हैं, बिकॉज पहुंचेंगे 5 बजे तक, लेकिन 8 बजे उठते हैं। 15 दिन में 8 बजे उठने में थकान हो रही है, सांस फूल गई, 8 बजे नहीं उठा जा रहा, 15 दिन और बढ़ाइए। अचानक आप 8 से 5 कर देंगे तो नहीं उठ पाएंगे, और फिर आप छोड़ देंगे नहीं हो सकता मेरे से। बट वही लोग जो छोटा छोटा करके आगे आ रहे थे, आज वो 6 बजे उठते हैं, 6:30 उठते हैं। इसी तरह से हम लोग भी क्या करते हैं, किसी भी चीज को जब बहुत बड़ा बना लेते हैं, जैसे मैंने किसी को बोला कि मैं 15 किलोमीटर चलता हूँ डेली, वो कहता है सर मैं भी चलूंगा कल से मींस अगले साल मैंने डिसाइड किया है मैं डेली 5 किलोमीटर चलूंगा। ओके, अभी कितना चलते हो, अभी तो कुछ नहीं। तो 5 किलोमीटर अचानक, हाँ सर 5 किलोमीटर से कम में मजा नहीं आएगा, स्टार्ट विद 500 मीटर्स। तो मैंने क्या किया, एक तरीका अपना लिया। सबको मैं सजेस्ट करता हूं टेक ए ट्रैकर ले लो, जो MI बैंड आते हैं, जो फिटनेस ट्रैकर आते हैं, विच इज वेरी वेरी चीप, 1000 रुपीज से स्टार्ट हो जाते हैं वो, आप ट्रैकर ले लो। एंड उस ट्रैकर का फर्क क्या पड़ा, जो लोगों को लग रहा था हम बिल्कुल नहीं चलते हैं, उनको समझ में आया कि सिर्फ घर में ही वो 5000 स्टेप चल लेते हैं पूरे दिन में, 5000 स्टेप, 4000 स्टेप। Some people are astonished कि यार ये क्या है, मैं तो सोचता रहा बिल्कुल चलता ही नहीं हूँ, या मैं सोचती बिल्कुल चलता ही नहीं हूँ, ये 5-4 हजार कदम चल रही हूँ मैं डेली बेसिस पे। नाउ दे आर कॉन्फिडेंट, ओके नाउ आई हैव सेट अ गोल ऑफ 8000 स्टेप्स। ट्रैकर हेल्प करेगा आपको, लेकिन सीधा अगर आप 5 किलोमीटर पहुंचोगे तो कभी अचीव नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीजें जो फाइन ट्यूनिंग है ना, ये आपके उससे हो जाएगी डेली बेसिस पे। सो या बाय द वे, ये जो सिस्टम मैंने आपसे शेयर किया, जो चीज मैंने आपसे शेयर की ना, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल सारे जितने भी यहाँ कुछ लोग हैं जो कोचिंग में ऑलरेडी चल रहे हैं, या मैं खुद प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिन्होंने हमें ट्रेमेंडसली हेल्प किया है। वर्क ऑन स्मॉल थिंग्स देन गो बिगर थिंग्स। बट जो आज का टॉपिक था ना, वो ये था हाउ टू क्रिएट बैलेंस। तो सिर्फ गोल नहीं बनाना है, यानी अगर आपने गोल बनाया कि मुझे अगले साल अपनी इनकम को यहां से यहां ले जाना है, तो आप अपनी फैमिली को, हेल्थ को, सब कुछ को छोड़कर अगर उसके पीछे भाग जाते हो तो यू विल रिग्रेट, 100% यू विल रिग्रेट। बिकॉज आपने क्या किया, एक फोकस किया और उस पर चल पड़े। आपको बैलेंस क्रिएट करना है, यही बैलेंस है जो हैप्पीनेस देता है, यही बैलेंस है जो आपको मीनिंग देता है, यही बैलेंस है जो आपको होप देता है। सो in this small session, what I want to convey to you and share with my experience with you is this: don't make resolution now, make commitments. और आपने देखा ये जो हमने बनाया है ये commitments है, एक खाली resolution नहीं। I want to lose 20 kg weight नहीं है, I am committed to lose 20 kg weight है। इसलिए जब हम EFT की वर्कशॉप करते हैं इमोशनल की, तो हम बोलते हैं I choose to lose 20 kg, not I want to lose, because wanting is always wishful thinking. So wanting nahi, choose karte ho aap, right? So here I want to finish this session, as we are already above 25 minutes, with a thing to you with this quote, so that it will be always remain with you when we go. Like this. Let's commit. So let's commit, don't make resolution. Last slide है ये मेरी आपके लिए। पहली चीज, to our lifelong learning goal. Learning never stops, हमने सुना है, लेकिन practically never stops. और एक हिंट दे देता हूं, अगर आप कुछ नया नहीं सीख रहे हैं या अपने प्रोफेशन में कुछ नया नहीं कर रहे हैं, तो आप वही कर रहे हैं जो आप पिछले सालों से करते आ रहे हैं। जैसे ही आप किसी भी चीज को यूज नहीं करते, जंग लग जाता है। आप अपनी बॉडी को यूज नहीं कर रहे, अपने माइंड को यूज नहीं कर रहे हो, आपका उसमें भी जंग लगेगा। डू समथिंग न्यू, कीप योर सेल्फ अपडेटेड इन योर फील्ड। इफ यू आर ए टीचर, कीप योर सेल्फ अपडेटेड। इफ यू आर होम मेकर, मेक सम क्रिएटिविटी इन योर थिंग्स, make something learning, lifelong learning. And इसका साइड इफेक्ट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। साइड इफेक्ट ये है,
जैसे ही आप ये गोल बनाते हो, आपकी फैमिली में ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। बच्चे देखते हैं, अगर आप पेरेंट्स हो, बच्चे देखते हैं माय मॉम एंड डैड आर लर्निंग ऑलवेज, ट्रांसफर कर रहे हो आप, तो पूरे घर का माहौल चेंज होता है टू आवर लाइफ लॉन्ग लर्निंग गोल। लेट्स कमिट नेक्स्ट ईयर टू लिव द लाइफ, नॉट जस्ट लेट इट पास। सिर्फ लाइफ बह रही है, उसको बहने मत दीजिए, उसको जिए उसको। जिए का क्या मतलब है? फाइंड योर पैशन, डिस्कवर समथिंग व्हाट यू रियली वांट टू डू एंड डेवलप करेज टू फॉलो इट। उसमें करेज लाइए उसको फॉलो करने के लिए। मेक श्योर वी नर्चर आवर रिलेशनशिप। हर रिलेशनशिप टाइम और एनर्जी मांगती है, अंडरस्टैंडिंग मांगती है। जिन लोगों ने हमारी टेम्परामेंट वर्कशॉप अटेंड की हुई है, उनको पता है कि हम वहां पर किस तरह से एक ही तरफ फोकस होते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर बोर्न टू कनेक्ट। हाउ वी कैन कनेक्ट विद अदर पीपल डिपेंड्स ऑन हाउ वी अंडरस्टैंड देम, कितना समझते हैं उसको, और वो किस पे डिपेंड करता है, हम अपने आप को कितना समझते हैं। सो इट ऑल कम्स डाउन टू अस। सो विद पीपल हु मैटर्स टू अस, स्पेशली विद आवर ओन सेल्फ, इन दोनों से रिलेशनशिप को नर्चर कीजिए। वो प्रायोरिटी होनी चाहिए हाईएस्ट आप। लेट्स कमिट टू दैट इन द नेक्स्ट ईयर एंड टेक द 6 F's जो हमने बात की फॉर क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड अचीविंग बैलेंस इन आवर लाइव्स। जो 6 F हैं, जब भी आपको कुछ घबराहट हो, जब भी आपको डिसकनेक्शन महसूस हो, आप जाके चेक कर लें कि किसी ना किसी F के ऊपर प्रॉब्लम है, तो आप उस F के ऊपर फोकस देना शुरू करें। दैट्स व्हाट I assume that we can commit। और जो लोग रियली में लाइफ में मीनिंग लाना चाहते हैं, जो नेक्स्ट ईयर को एक नेक्स्ट वर्जन की तरह लाना चाहते हैं, I highly suggest, I can only suggest because this you have to do, commit to your goals, commit to your resolutions. Don't only make resolutions, but now make commitments, right? So with this, I come to an end of this session, which was for me a very brief session because lots of things remaining for रह गई है डिस्कशन में। आप सब लोगों से मैंने शेयर किया था कि हम लोग क्या क्या करते हैं। वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होती हैं। हमारी खास तौर पर जो 2 फाउंडेशनल वर्कशॉप्स है, टेम्परामेंट वर्कशॉप और EFT वर्कशॉप, ये दोनों फाउंडेशनल वर्कशॉप हैं जो इमोशंस और बिहेवियर पे डिपेंड करती हैं। अगर आप चाहेंगे, जो आपने फॉर्म में भी लिखा है, आपके साथ उनकी डेट शेयर की जाएंगी। जनवरी में जो फर्स्ट वर्कशॉप्स हो रही हैं, एंड you are connected with us through this group, this small CNR group। और इस ग्रुप के अंदर आप लोग टेम्परेली कनेक्ट हुए हैं, और जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे हमारे साथ, we will connect you to the main group which is called Living Inside Out, जिसमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पर हैं, जिसमें हम सब लोग एक दूसरे से सीखते हैं, हम सब लोग एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं। So with this, thank you so much, and now I am opening for क्वेश्चन आंसर सेशंस विद यू। और आपके अगर कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ आपको समझ में आई है उसके बारे में बात करना चाहते हैं, वी आर हियर। द सेशन इज ऑफिशियली ओवर। जो लोग टाइम्ड थे, जो लोग यहाँ पर टाइम थे, दे कैन लीव द सेशन, नॉट एन इश्यू, एंड दे आर कनेक्टेड विद, क्योंकि इस सेशन को पूरा हमने रिकॉर्ड किया है, तो ये सारा नेट के ऊपर होगा, आपको ग्रुप में मिल जाएगा। लेकिन जो लोग के पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जो डिस्कस करना चाहते हैं, आई एम स्टिल हियर फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू, थैंक यू। यस, क्वेश्चन आंसर सेशन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर दैट। सर मेरा एक क्वेश्चन है, कविता। यस कविता, बोलिए। सर सेल्फ एस्टीम मेरे को समझ में नहीं है, हाउ टू रेज सेल्फ एस्टीम। सेल्फ रिस्पेक्ट समझ सकती हूँ, सेल्फ लव, क्रिटिसिज्म नहीं करना है, बस हाउ टू रेज सेल्फ एस्टीम। ओके, सो इट्स काइंड ऑफ सेल्फ एस्टीम का अगर ऐसे बिल्कुल लिटरली मीनिंग समझ, बहुत आसान में समझना चाहें, तो मेरी निगाह में, मतलब मेरी खुद की निगाह में, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का ही पार्ट है, बट सेल्फ रिस्पेक्ट से थोड़ा सा अलग इसलिए हो जाता है बिकॉज सेल्फ रिस्पेक्ट में आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो, सेल्फ एस्टीम में आप अपनी रिस्पेक्ट के साथ साथ वर्थ को भी बढ़ाते हो। तो सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या है?
सपोज करो किसी को किसी फील्ड में नॉलेज नहीं है, किसी को, थैंक यू शाहरुख, थैंक यू फॉर दैट, किसी को किसी फील्ड में नॉलेज नहीं है, तो जब उस तरह के लोगों के पीछे बैठता है तो उसको बड़ा अजीब सा महसूस होता है, छोटा महसूस होता है कि यार मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास आई डोंट नो व्हाट टू टॉक अबाउट। सो वहां पर आपकी सेल्फ एस्टीम खुद ही डाउन हो रही है, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या है, जिस भी जो, उसको ऐसा लीजिए, अगर मेरी लाइफ में कोई पैशन, गोल, पर्पस, मीनिंग नहीं है ना, तो मेरी सेल्फ एस्टीम ऑटोमेटिकली डाउन होगी, राइट कविता? वो ऑटोमेटिकली डाउन। तो अगर मेरे को सेल्फ एस्टीम बढ़ानी है तो आई नीड टू बी गोइंग समवेयर। चाहे दुनिया कुछ भी बोल रही है, लेकिन मैं उस दिशा में जा रहा हूं, और वो जो दिशा है ना, वो मीनिंगफुल दिशा है। दैट इज गिविंग यू ऑलवेज हाई सेल्फ एस्टीम। और इसका पता कैसे लगता है? जितने हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग हैं वो ज्यादा झल्लाते नहीं हैं, ज्यादा चीख के नहीं बोलते हैं, सेल्फ पिटी नहीं करते। They are always good listeners. They understand other people. They accept their faults. They accept their mistakes. And they find no shame in saying that I'm growing. ये सारा सेल्फ एस्टीम हाई होने के निशानी। Did you get it, Kavita? Yes, sir, I got it, sir. Right? Thank you. Thank you, sir. Yes. Yes. Any other question from your side? Most welcome. Any questions? So या तो सबको समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है। But people who are studying here also, I really want you कि अगर आप कुछ लोग पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अभी ये ग्रुप जो बना हुआ है ना, ये ग्रुप अगले 10 दिन तक ऐसे ही रहेगा। इसमें भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट। और इस ग्रुप में एक फीडबैक फॉर्म भी मैं आपसे शेयर करूंगा, जिससे कम से कम आप अपने ये लिख पाएंगे उसके अंदर कि मुझे क्या मिला इस सेशन से, बिकॉज आई नो एवरीबडी गेट्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम एवरी सेशन। आपको क्या मिला? जैसे सूचि ने डिस्कस किया था कि मुझे ये चीज मिली, ये चीज मैंने देखा कि ये चीज मिली नहीं, मतलब ये चीज उनको ऑब्जर्व किया। आपने क्या ऑब्जर्व किया वो आप उस फीडबैक फॉर्म में लिख सकते हैं, सो दैट खुद को कमिट कर रहे हैं आप, यस आई एम कमिटिंग माई सेल्फ दिस थिंग, राइट? सो आई थिंक कि हम सब लोग सोच विचार में हैं, इसलिए क्वेश्चन शायद नहीं आ रहे हो। आई गिव यू टाइम टू वर्क ऑन इट। संडे को 4 से 5 एक सेशन और प्लान कर रहे हैं, अगर सब काफी सारे अगर हमारे पास एंट्री आ जाती हैं, जहां पर आप सोच समझ के आए, इस पे काम करके आए, और कहीं भी अगर आपको दिक्कत महसूस हो रही है, कैसे करना है, कैसे लिखूं, या कहां पर मुझे परेशानी हो रही है, जस्ट शेयर विद मी पर्सनली और इन द ग्रुप, so that we can all be benefited with that. Many people don't ask questions, but they are having doubts, but they don't know how to put it. So आप अगर ग्रुप में डालेंगे तो हो सकता है बहुत से लोगों के आंसर उन्हें मिल जाए, right? So I think it's time to go because 5:30 हो गया. But any question? Yes, Megha. Yes, actually, this entire year, when I started with the EFT, learning EFT and working on myself, it was very, very challenging and interesting. And as a lot of new learning was also there about emotions, about family, self, more so about self and everything, new realizations, new insights. And thought patterns also changed. My thought patterns changed a lot. That firmness, that rigidity that was there, it's changed into flexibility. And finally, what I realized, it turned into reduce in the aggression level, which was the final result. But as we know that this rusting always takes place at the end of the year, this rusting always takes place in us. And we need to, now I'm looking forward to the new year with certain things which I could not achieve in this year, and certain things which I realized just to the level of realization.
So in a new year, I have certain plans, but yes, that rusting that happens, everybody goes through that, especially with this weather change, everything comes down. And especially I feel that too much, like I feel a little low in this kind of weather. But some motivation is needed, and probably one more session that you're talking about will be there on Sunday. Yes, for that session we'll go a little bit more deep to all this. Yes. Yes. Basically coming out of this year and with the new energy. Yes. तो हम जो सब चीजें डिस्कस की ना, जैसे कविता ने पूछ लिया कि सेल्फ एस्टीम क्या होती है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज बहुत से लोगों को डाउट होता है, समझ नहीं आती ये है क्या चीज। ऐसी बहुत सारी और चीजें जिसमें हम डीप में जाएंगे, इसका नेक्स्ट सेशन है वो इसके डीप में जाएंगे हम लोग कि आखिर ये है क्या, राइट। 6 को वहां पर हल्का, और उसके बाद विल गो इनटू डीप ऑन संडे इटसेल्फ 4 o'clock. So other question, thank you. Any other question, anybody? Okay, fine. So thank you so much again, Rajesh, Bhupinder, Kavita, Shweta, Sunita, Rashmi, Megha, Sapna, Kamalpreet, Ekta, Neelam, Preeti, Palak, sorry, Richa, Shivani, Harmeet, Nasreen, Kajal, Rashmi, Poonam, Soni, Ruma, Nandita, Ananya, yes, Anaya, not Ananya, Anaya, and thank you so much. और कुछ नाम यहाँ दिख रहे हैं, ले नहीं पा रहा हूँ। पूनम, इस ले लिया, नंदिता, भावना, तन्वी, and करमजीत, मधु, ज्योति. Thank you so much. दो पहले भी बहुत सारे लोग थे जो जिनको टाइम था 5 बजे चले गए, लेकिन थैंक यू सो मच. आई रियली विश कि नया साल जो है ना आपको रियली में एक नया वर्जन दे, जो सिर्फ बोलते हैं हम, आप फील करें उस वर्जन को. रियली में चेंज हो रहा है वर्जन. और ये आपके पास जो 6 दिन है ना अभी 24 से 31 के बीच में, एक्चुअली ये आपका प्लेग्राउंड है, ये ड्राफ्ट प्लेग्राउंड है. खेलिए इसमें जितना खेल सकते हैं, जितना खेल सकते हैं खेलिए. एक तारीख से ये बोलिए, 1 तारीख से मैं अपना नया वर्जन लॉन्च कर रही हूं या कर रहा. तो लॉन्चिंग से पहले प्री लॉन्चिंग होता है ना, सॉफ्ट लॉन्च होता है, प्री लॉन्च होता है, उसके लिए 6 दिन मिल गए हैं आपको. प्री लॉन्च कीजिए, सॉफ्ट लॉन्च कीजिए, लेकिन 1 तारीख से नया वर्जन लॉन्च कर रहे हैं आप अपना, राइट. सो ऑल द वेरी बेस्ट. होप कि हम लोग फिर मिले संडे को 4 बजे, थोड़ा सा और डीप में जाते हैं, राइट. तो थैंक यू सो मच. वी आर इन कनेक्शन. ये जो ग्रुप बना हुआ है, ये ग्रुप ओपन फॉर यू, 15 डेज के लिए ओपन है, सब इसमें बात कर सकते हैं, एंड आई विल बी शेयरिंग फीडबैक विद यू आल्सो. थैंक यू सो मच, एंड लेट्स मीट ऑन day after tomorrow 4 p.m. for a little bit deeper insight, right? All the very best. See you then. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Bye bye then. Bye, sir. Yeah.